इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जो है रेड अलर्ट पे, और भारत किसी वक्त भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। भारतीय सेना ने आज देश के सामने ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान का खून सुखा दिया है। भारतीय सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तान को भूगोल से मिटा देंगे, यानी पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। भारत के आर्मी चीफ ने जवानों से कहा है कि आप तैयार रहिए, भगवान ने चाहा तो जल्द ही आपको एक बड़ा मौका मिलेगा। ये जिस वक्त पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी वक्त भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सीमा के पास जाकर ये बयान दिया है। कहा है पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का समय जल्दी आ सकता है। कौन सा ऐसा दिन गुजरता है जब इंडिया की फौज और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और पॉलिटिकल क्लास ये नहीं कहती हम पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे। आपको पता है कि जिस तरीके से इंडिया कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, ये उसी की कोऑर्डिनेशन की हुई है। क्या हम अमेरिकन को कह सकते हैं कि आप फॉर गॉड से आप इंडिया को कंट्रोल करें, जब हम उनसे इस तरीके से मिल रहे हैं, हमारी बात को माना जा रहा है। वी मस्ट टेल अमेरिकन कि जी ये इंडिया देखे कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इतनी बड़ी इंडिया की फौज है, कांस्टेंट थ्रेट है, पाकिस्तान को कबूल ही नहीं किया जाता, रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता, उसको तस्लीम ही नहीं किया जाता। जो वहां पे इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर नक्शा लगाया हुआ, उसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है इन्होंने। 25-30 साल पहले मेरे इन कानों ने सुन रखी है कि डरे उस वक्त से जब बीजेपी का कोई इंतहा पसंद इक्तदार में आ गया। ट्रम्प के चक्कर में, यानी एक दफा तुमने कह दिया कि ठीक है मैंने जंगबंदी करवाई, एक दो दफा काफी होता है। आपने कसम उठा ली है कि आपने 30 दफा ये बात कहनी है, दोहराना है। अब अगर जंग होगी तो अमेरिका का तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। जैसे गजा के मामले में अमेरिका का क्या नुकसान हो रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान पर जब लड़ाई करनी है तो देखिए इस दफा वो क्या कह रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हर हद क्रॉस करेंगे। वो पहले कह रहे हैं कि हम फौज आगे लेकर जाएंगे, वो कह रहे हैं हम मिसाइल मारेंगे, हम ड्रोन्स मारेंगे। इसराइल उधर से तैयार बैठा हुआ। इंडिया इस दफा आप देखें ऐसा लग रहा है कि वो ट्रम्प को सुनाने के चक्कर में वो पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग करने को तैयार है। मैंने बार बार इस खदशे का इजहार किया, इंडिया सितंबर अक्टूबर में हम पे दोबारा हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। सितंबर तो खामोशी से गुजर गया, लेकिन अक्टूबर शुरू होते ही भारत जंग बंदी के माहौल को गरमाना शुरू कर दिया। पिछले 24 घंटों में भारत से तीसरी धमकी आ गई है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के जनरल्स कोई स्टेटमेंट देते हैं तो समझ में आता है। हमारे जनरल्स सिर्फ प्रोफेशनली बात करते हैं, और अगर प्रोफेशनली बात करते करते इतनी बड़ी बात बोल दी एयर चीफ मार्शल ने या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, चीफ ऑफ एयर स्टाफ सेड समथिंग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेड समथिंग, then there is something very seriously wrong. Seriously wrong किसके लिए? Seriously wrong पाकिस्तान के लिए दोस्तों। तो अब आप सोचें कि जब इंडिया ये अटैक करने वाला है तो सऊदी अरब क्या सोचेगा? सऊदी अरब कहां पर खड़ा होगा? यानी ये सऊदी अरब के लिए भी बहुत बड़ा, अब जाहिर सी बात है कि लम्हा आ जाएगा कि उनको भी चूज करना पड़ेगा। उन्होंने मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया, तो इंडिया ने तो आज वो बड़ा सऊदी अरब को भी पैगाम दे दिया है कि तुम्हारा जो मर्जी हो, हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है, क्योंकि पीछे शय खड़ी हुई है इसराइल की, और इसराइल की शय ही असल मामला है। पता है तुम कहां से कहां गए, अब उसका साइज ये था, अब उसका साइज ये हो गया है, तुमने वहां पे छोड़। वी नो एवरीथिंग एंड वी हैव द मीन्स टू हेल्प यू। उसके बाद दोस्तों आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आता है, और आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने मुझे हिला दिया अंदर से। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट ने हिला दिया। उन्होंने बोला कि आपको पता है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह बयान था। दो बातें उन्होंने बोली। पहला उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे। पाकिस्तान को भूगोल में जगह चाहिए नहीं चाहिए डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है नहीं करता है। पाकिस्तानियों की चीखें निकली हुई हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये हिंदू यहूदी मिलकर हमारे घरों में हमें मार रहे हैं। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया तो पाकिस्तानी कह रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को मारा है, यानी पाकिस्तान की नजरों में एक आतंकवादी आम आदमी की तरह है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्होंने भारत के राफेल और S-400 को नष्ट कर दिया है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी झूठ बोलने में कितने माहिर हैं। झूठ बोलना, बेईमानी करना और लूटना इनके खून में है, क्योंकि गोरी, गजनवी, अब्दाली जैसे लुटेरों को ये अपना बाप मानते हैं। तो फिर सच की उम्मीद इनसे कैसे की जा सकती है? भारत ने इनके आतंकी और सेना दोनों को मिसाइलों से ठोका, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि ये भारत के किसी भी हिस्से को मिसाइल से हिट कर सके। पाकिस्तान तो वेस्ट और अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता है जो अमेरिका की मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। इनकी फतेह मिसाइल की हमारे डिफेंस सिस्टम ने हवा निकाल दी, और बात ये भारत को हराने की कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर गुब्बारे की हवा निकालकर पाकिस्तान के टुकड़े जरूर करेगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। कि ऑपरेशन सिंदूर, मैं कन्विंस्ड हूं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हो सकता है 1 महीने बाद ये रीलॉन्च हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, लेकिन ये होगा। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है।
पाकिस्तान का जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान इस वक्त दो बड़ी गलतफहमियों में पड़ा हुआ है। एक गलतफहमी से तो थोड़ा सा वो नीचे आया है, लेकिन पाकिस्तान की दो गलतफहमियां दोस्तों, वो है क्या? पहली चीज, उसको ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था, राइट, पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता था और पाकिस्तान फिर उस मदद के एवज में पैसे भी लेता था और कश्मीर में जिहादी भी भेजता था। यह पाकिस्तान का किरदार रहा है दोस्तों। अब पाकिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज आ गए, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और भारत के अंदर ये फिर से टेररिस्ट भेजेंगे। एक तो ये चीज इनको लगती है, और दूसरी चीज, जब से इनका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, या जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको टेबल पे बैठाया है बाकी मुस्लिम देशों के साथ, दे हैव स्टार्टेड रॉन्गली बिलीविंग दैट दे मैटर। दोस्तों, एंड में कौन मैटर करता है? एंड में वो मैटर करता है जिसके पास रसूख हो, जिसके पास पैसे हो। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक गीदड़ भपकी है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उसकी लिमिटेड, देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स का एक लिमिटेड रोल होता है। दे आर अ डेटरेंट, दे आर नॉट टू बी यूज्ड, राइट। वो डेटरेंट को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फुस कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता था अगर तुमने बॉर्डर पार करा तो हम ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे। वो तो खत्म हो गया मामला। पंजाब में जाके आपने हिट कर दिया, वो भी खत्म हो गया। इंटरनेशनल बॉर्डर आपने क्रॉस कर दिया, वो भी खत्म हो गया। और ये सारी की सारी चीजें पहली बार 1971 की लड़ाई के बाद हुई हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत हिट करता है पाकिस्तान को, और अचानक हिट करता है पाकिस्तान को, जो कि भारत को करना चाहिए, तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इसके कोई भी रिपरकशंस नहीं होंगे। देयर विल बी नो रिपरकशंस। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, अमेरिका चुप था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, चाइना चुप था। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। यह डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठोको, रोज ठोको, डेली ठोको। लेकिन जब लड़ाई रुके, जब भी सीज फायर हो, तो उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। दैट्स इट। उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोग सोचते हैं वो शांति का मसीहा है। वो शांति का मसीहा नहीं है, ना वो बनना चाहता है। वो सीज फायर का मसीहा बनना चाहता है। यानी कि अगर कल भारत ये कहता है कि जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, और भारत ये चाहता है कि उसको टारगेट करे, तो अगर भारत टारगेट करता है, ट्रंप उठा के बोलेगा मोदी जी आप लड़ाई बंद कर दीजिए, आप लड़ाई बंद करिए, ये आपने गलत करा, आप लड़ाई बंद करिए। मोदी जी बोलेंगे ठीक है ट्रंप साहब, आपने मुझे बोला लड़ाई बंद करो, मैं लड़ाई बंद कर देता हूं। और मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी वजह से मैंने लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप को यही चाहिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के ऊपर कितने बम गिर रहे हैं, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और यह चीज अगर भारत सरकार ने पकड़ ली कि पाकिस्तान को ठोकते रहो और उसको क्रेडिट देते रहो, फिर ठोको, फिर क्रेडिट दो, फिर मिसाइल मारो, बोलो तू शांति का मसीहा है, फिर 15-20 मिसाइल मारो, बोलो इसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। दैट्स ऑल ही वांट्स। ये मैटर आप सेट कर लीजिए और आप पाकिस्तान को फिर सेट कर दीजिए।